वंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जेहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रकट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं बेव। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। बंधुवर, आज साहेब की वाणी आपके सामने रख रहा हूं। जो जन खोजी शब्द का, धन्य संत है सोए। कहे कबीर शब्द गहे, कबहु न जाए बिगोए। बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जन खोजी शब्द का, धन्य संत है सोए। जो भक्त शब्द का खोजी है, वह धन्य है। वह संत जो है धन्य है। और ये कहते हैं, कह कबीर शब्द गए, कबहु न जाए बिगोए। जो शब्द को गह लिया है, वह कभी टूट नहीं सकता है। उसका आधार, उसका प्रेम कभी विलग नहीं हो सकता है। क्योंकि शब्द से जुड़ाव तभी होता है जब जन्मों का संस्कार होता है। साहब ने एक शब्द दिया है, जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। सो गुरु नाम पियारा हो, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे पूरनी रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। जैसे पूरनी रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागे, ढरक चले जस पारा हो। ढरक चले जस पारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, स्वामी बचन नटारा हो। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, स्वामी बचन नटारा हो। आप तरह औरन को तारे, आप तरह औरन को
तारे, तारे कुल परिवारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। जैसे सूर चढ़े रन में ऊपर, जैसे सूर चढ़े रन ऊपर, पाछे पग नहीं डारा हो। जैसे सूर चढ़े रन ऊपर, पाछे पग नहीं टारा हो। वाकी सूरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। वाकी सूरत रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। सो गुरु नाम प्यारा हो। भव सागर एक नदी अगम है, 184 धारा हो। भव सागर एक नदी अगम है, 184 धारा हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे पारा हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे पारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। सो गुरु नाम प्यारा हो। बंधुवर, साहिब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं, उस व्यक्ति का जीवन अपार है जो गुरु नाम जिसे प्यारा है, जिसे गुरु नाम प्यारा है, वह संसार में रहकर भी संसार में बहुत श्रेष्ठ है। संसार के अन्य मनुष्यों से बहुत ऊपर है। गुरु ने जो नाम दिया है, उस नाम से इतना लगाव हो जो कि जीवन में और किसी चीज से उतना लगाव नहीं। इतना प्यार करे उस नाम से जो गुरु ने नाम दिया है कि उसके सामने अपना जीवन भी बेकार है। अपने जीवन प्राण की बाजी लगा सकता है उस नाम के लिए जो गुरु ने नाम दिया है। तो ऐसी धारणा जब बन जाती है, ऐसा लगन, ऐसी निष्ठा बन जाती है गुरु के नाम में, तो वह स्थिति आ जाती है जैसे पुरैनी जल में रहती है, उसकी जड़, उसके जो भी तत्व हैं सब अंदर नीचे है, पर उसके ऊपर जो कमल खिलते हैं, उसके ऊपर जो पानी है नहीं ठहर पाता है। कितना ही पानी का हिलकोरा आवे तो वह जो पानी का बूंद ढरक जाता है। यानी इसका कहने का भाव यह है कि जिसको बहुत नाम प्यारा है, उस व्यक्ति के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने प्राणों से भी अधिक नाम प्यारा जिसे है, गुरु के शब्द, दिए हुए शब्द से, गुरु के ज्ञान से इतना ज्यादा प्रेम है,
तो ऐसे व्यक्ति इतना एकाग्र हो जाते हैं, इतना अंतर से सिमट जाते हैं कि उस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कमल की पंखुड़ियों पर जल नहीं ठहरता है, सब ढक जाता है, जबकि जल से ही वह उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण धर उसका जल में है, लेकिन वो उसका जो कली है, फूल है, ऊपर आ जाता है और उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति उन भक्त की हो जाती है जिसको गुरु के नाम से अधिक प्यार होता है, प्राण से भी। साहब कहते वाकी पानी पत्र न लागे, उसके पत्र पर पानी नहीं लग सकता है। घरिक चले जस पारा हो, पारा देखते हुए ढरक जाता है। थर्मामीटर में पारा होता है, उसको तोड़ के एक बार देखा गया, हमने देखा तो भाई वो टूटते ही देखा जमीन पर ढरक रहा है, पर जमीन पर लिप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है, वह ढरक जाता है। उसी तरह से वह बूंद ढरक जाता है, उससे उस पे असर नहीं करता। फिर कहते हैं साहब, आप जैसे सती चढ़े सत ऊपर, स्वामी बचन न टारा हो। इतना संकल्प, इतना प्रेम होना चाहिए। भाव यह शिष्य में जो अध्यात्म के पिपासु हैं, जो सदगुरु वचन में निष्ठा विश्वास रखते हैं और उनके ज्ञान में, तो उसे उस तरह होना चाहिए। साहब कहते हैं जैसे सती चढ़े सतु पर। सती पतिव्रता स्त्री जो होती है, वह अपने पिया के वचन को ही सर्वोपरि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उनके वचन के सामने अपने प्राणों की भी आहुति देते हैं। अपने प्राणों का भी वह कोई स्थान नहीं रखती है। सती स्त्री स्वामी वचन न टारा हो, वह अपने स्वामी का वचन कतई नहीं टारते। आप तरे औरन को तारे, तारे कुल परिवारा हो। ऐसी पतिव्रता स्त्री में वो अद्भुत शक्ति आती है कि अपने तो उद्धार हो ही जाती है और संपूर्ण परिवार को तार देती है, उद्धार कर देती है। आगे साहब कहते हैं, जेते सूर चढ़े रण ऊपर, पाछे पग नहीं डारा हो। जब रण में प्रतिद्वंदी से युद्ध होता है, तो सूरवीर जो होते हैं सेना लड़ाई करने में, वह पीछे नहीं हटते, चाहे प्राण की आहुति देनी पड़ जाए, वह बिल्कुल आगे बढ़ता चला जाता है और जो है वह पीछे नहीं हटता। तो साहब के कहने का अभिप्राय यह है कि भाई वह सूरवीर है जो साधक है। जो साधक है वह सूरवीर है। वह उस सतलोक की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए गुरु से मिला हुआ जो वचन है, गुरु से लक्ष्य में जो लक्षित होने की उसने संकल्प की है, उसके लिए वह प्राणों की बलि देने के तैयार है। इतना समर्पण है, उसे संसार हिला नहीं सकता। कहा कि वाकी सूरत रहे लड़ने में, उसकी सूरत जो है, उसका जो ख्याल है, उसकी जो चेतना है, बस उस समय युद्ध में रहता है। उसी तरह से जो साधक हैं, जो गुरु भक्त हैं, उनकी सुरती, उनका ख्याल, जहां गुरु ने लक्ष्य बता दिया कि यहां तुम्हें देखना है, अपनी दृष्टि को हटाना नहीं है, अपने ख्यालात को हटाना नहीं है,
तो कतई नहीं हटाएगा, पूरी तरह समर्पित हो जाएगा। जैसा आपने कथा में सुने होंगे, 100 भाई कौरव 5 भाई पांडव को द्रोणाचार्य ने पूछा था कि बताओ, इस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, धनुष्बाण हाथ में है, निशाना लगा हुआ है, तुम क्या देख रहे हो? तो किसी ने कहा कि पूरे वृक्ष को देख रहा हूं, किसी ने कहा कि पूरे संसार को देख रहा हूं, किसी ने कहा कि केवल उस डार भर को देख रहा हूं जिस पर पक्षी बैठा है, किसी ने कहा कि वह केवल पक्षी को देख रहा हूं। कहा कि वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उस पक्षी के आंख में तीर मारना है, निशाना उस पक्षी के आंख के ऊपर लगाना है। तुम क्या देख रहे हो? किसी ने सही जवाब नहीं दिया। सबसे अंत में द्रोणाचार्य को फेद था कि अर्जुन सही बताएगा। जब सबका हो गया तो अंत में अर्जुन से पूछा गया, तुम बताओ क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूं गुरुदेव, केवल उस पक्षी की आंख की पुतली को देख रहा हूं। उतना बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष के ओट में किसी डाल पर बैठी हुई पक्षी है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। गुरु ने जो लक्ष्य बताया था कि तुझे यहां बिंदना है, यहां लक्ष्य संधान करके पक्षी के आंख में तीर मारना है, तो अर्जुन ने सटीक जवाब दिया। तो कहा ठीक है चलाओ, और उसने तीर चलाया, ठीक पक्षी के आंख में लगा, आंख की उस पुतली में लगा। तब से अर्जुन को कहा कि तुम श्रेष्ठ शिष्य हो, सबसे श्रेष्ठ शिष्य तुम ही हो। तो अर्जुन धनुर्धारी में, गांडीवधारी में दुनिया में नाम ही हुआ, सबसे श्रेष्ठ कहा गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो गुरु के लक्ष्य को अनुसंधान करता है, बिल्कुल लक्ष्य पे रहता है, जो कह दिया आज्ञाकारी रहता है, वह तो गुरु प्यारा हो जाता है। स्वभावतः आप जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे शिक्षक को वह बहुत प्रिय होता है, जो कि शिक्षक जो टास्क देते हैं तो उनके टास्क को सही सही सुनाता है, याद करके सुनाता है, उस पर दृष्टि ज्यादा हो जाती है शिक्षक की। उसी तरह से साहब यहां कह रहे हैं, वाकी सुरति रहे लड़ने में, प्रेम मगन ललकारा हो। उसमें युद्ध में प्रेम है उसको, और उसकी ललकार हुंकार को सुन करके बिल्कुल आत्मसमर्पित हो जाता है युद्ध में। उसी तरह से अध्यात्म जगत में, अध्यात्म क्षेत्र में गुरु जो लक्ष्य देते हैं और भेदन करने के लिए बताते हैं, लक्षित होने के लिए बताते हैं, तो बिल्कुल जो शिष्य वैसा करते हैं उसे अनुभव भी होता है और हुआ है, और वो मस्त होकर के ऐसे शिष्य हुए जो कि संसार को छोड़ के चले भी गए। वो अपनी बात को भी बहुत बताया कि ऐसा देखता हूं, वैसा देखता हूं, एवं प्रकार से सबसे आगे निकला। तो यहां साहब कहते हैं, भव सागर एक नदी अगम है, 184 धारा हो। ये भव सागर, ये संपूर्ण संसार भव सागर है। मन के साम्राज्य में जो भी चीज है वह भवसागर कहा जाता है, और हमें मन से ऊपर उठना है। मन जो कहता है वह मुझे नहीं करना है, मैं जो मन को कहूं वो मन करे।
इसे क्या कहते हैं? मनोनिरोध, मन पर सवार हो जाना। तो ऐसा होने के लिए कहा जाता है, जो ऐसा कर लेते हैं, मन से ऊपर उठ जाते हैं, उनको आत्म दर्शन और परमात्म दर्शन दोनों अनुभव हो जाता है। नहीं तो यह भवसागर ऐसा है, इसमें सब बूढ़ ही रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिरले उतरे पारा हो। इस भवसागर से पार उतरने वाले कोई बिरला ही होते हैं, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो उत्तम नहीं है तो मध्यम होंगे, मध्यम नहीं है तो कनिष्ठ होंगे, कनिष्ठ नहीं होंगे तो अधम होंगे, अधम नहीं होंगे तो अधमाधम होंगे। 5 कैटेगरी में भक्तों की गिनती होती है। जिस कैटेगरी का भक्त होते हैं उस कैटेगरी में है, तो उस कैटेगरी को भी सम्मान मिलता है गुरु के यहाँ, और मिलेगा, क्योंकि वह लाइन में लग चुका है। वह और जो लगा ही नहीं है वो तो संसार में पृथ्वी का भार ही कहा जाता है। इस धरती का वह भार है, क्योंकि उसने धरती पर जन्म लेने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया, यूं ही आया और यूं चला जाएगा। किसी काम का जन्म नहीं लिया धरती पर, किसी काम के लायक नहीं रहा। खाना पीना, पेट भरना, बाल बच्चे पैदा करना, ये तो पशु जानवर सभी कर रहे हैं। 84 लाख जोनियों में केवल यही हो रहा है, और क्या होता है। अब मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म पाना कोई साधारण बात नहीं है, और मनुष्य में भी पशु गिने जाते हैं। मनुष्य में भी मनुष्य नहीं है, वह पशु तुल्य ही है। तो फिर उसे क्या पता अध्यात्म क्या है, आत्मज्ञान क्या है, आत्म अनुभव क्या है, मुक्ति क्या है, भक्ति क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो पशु ही है इस संसार में। उस व्यक्ति को इस संसार में जन्म लेना या ना लेना बराबर है। वैसे तो जानवर भी जन्म लेते हैं और खाते कमाते मर जाते हैं। मनुष्य भी होकर के केवल खाते कमाते मर गए तो उस मनुष्य को होने से क्या लाभ। वह मनुष्य नहीं है। कबीर साहब ने 40 लाख गणना की है मनुष्य की। मनुष्य जोनी में जैसे 84 लाख जोनियां हैं, उनमें गिनती की गई है, तो वो सभी मनुष्य रूप में नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश चाहिए, हमारे जीवन में अध्यात्म की अनुभूति चाहिए। हम सभी बड़भागी हैं जो सदगुरु साहिब बंदी छोड़ कबीर के हंस हो पाए हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने हमें अपना हंस वरण कर लिया है, चाहे जिस कोटि के हों, लेकिन यह अहोभाग्य है। और इतना है कि हमें अपनी जमानत को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य हैं, हुए हैं, शक्ल से मनुष्य हैं, तो मनुष्यता की चोटी पर हमें चढ़ना होगा। साहब ने कहा, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो, ऐसा समय बहुरी नहीं पइयो, जन्म जुआ मत हारो हो। मनुष्य जन्म जो पाए हैं, इसको सुधारना है। अब इस मनुष्य शरीर में आकर के कोई अंडा खाते हैं
कोई मांस खाते हैं, जीव को मार के खाते हैं। 99% लोग आज विश्व में, दुनिया में ऐसे ही हैं। और ऐसे होने का मतलब यह है कि संसार में आकर भी वह संसार में मनुष्यता नहीं निभाया, मनुष्य हुआ ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म को सुधारा नहीं। हम शक्ल से मनुष्य हो गए, लेकिन आचरण से पशु हैं। मनुष्य मन के तल पर जीता है, और लेकिन उस मन को सही न कर पाए। जो मन कह रहा है वही हम कर रहे हैं। उसमें मन के पीछे बुद्धि है, और बुद्धि में विचार होता है, और बुद्धि के पीछे चित्त है, अहंकार है। सबका उपयोग सही है, लेकिन मन जो है लगाम है, इंद्रिय घोड़ा है, शरीर रथ है, और इस शरीर का मालिक आत्मा, वह शरीर रथी है, रथ का मालिक है। बुद्धि रूपी सारथी अपने हाथ से मन रूपी लगाम को छोड़ दे तो वह रथ जो है, घोड़े जो हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े, ना जाने कहां चला जाएगा, खाई में गिरा देगा रथ को। तो अगर खाई में गिर गया तो रथी जो है सहित सबकी दुर्गति हो जाएगी। मार्ग भी चलने के लिए दो हैं, कुमार्ग और सुमार्ग। पता नहीं कुमार्ग पर सुमार्ग छोड़ करके कुमार्ग पर चल दे और रथ की दुर्गति हो जाए, साथ साथ रथ के मालिक को भी चोट आएगी, प्राणांत हो सकता है। इसलिए हमें जब जीवात्मा को सत्संग का परिवेश मिलता है, संतों का सत्संग मिलता है, तो जीवात्मा जो इस शरीर रथ का रथी है, मालिक है, उसे बातें समझ में आती है और वह बुद्धि रूपी सारथी को अपनी अवस्था में जगा कर रखता है। अब बुद्धि जगा रहने से मन को भी, मन रूपी लगाम को भी नियंत्रित रखता है। जब मन रूपी लगाम नियंत्रित हो गया तो उसका इंद्रिय रूपी घोड़ा भी उनके अधीन हो गया। जब चाहे जिधर चलाए, चाहे उधर ले जा सकता है। अगर हाथ से मन रूपी लगाम छूट जाए बुद्धि से, बुद्धि में विचार ना हो, तो रथ कहां जाएगा इसका कोई पता नहीं। जीवन में क्या घटनाएं घटेगी यह पता नहीं, और आगे जन्म जन्मांतरों तक दुख भोगना पड़े इसका कोई पता नहीं। इसीलिए साहब ने कहा, मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो हो। धोखे में क्यों बिगाड़ रहे हो? इस मानुष जन्म को सुधारने के लिए हम इतना सुंदर शरीर पाए हैं। ऐसा समय बहुर नहीं पइयो, जन्म जुआ मत हारो हो। ऐसा समय, मनुष्य जीवन रूपी समय फिर कब मिलेगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए हमें मनुष्य जीवन को सुधारना है, मनुष्य जीवन को ऐसा बनाना है कि इस जीवन में शांति, सुख, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। संसार में कोई दुख ही ना आवे। इसलिए हम सत्संग हमें करना चाहिए, संत सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, और सत्संग में वार्तालाप भी करनी चाहिए। शंका अगर हो तो पूछना चाहिए, और पूछने के बाद मनोवृत्तियों में प्रभाव पड़ता है
और जीवन सत्य की ओर बढ़ता है। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी।